ये गिर नंदी है। यहाँ आकर सभी इस समय हम श्री राधा कृष्ण मंदिर गौशाला में हैं और यहाँ ये गिर नंदी जी महाराज लगभग 15 वर्ष इनकी आयु है, अभी स्वामी जी ने बताया। और यहाँ आकर भक्तजन गो भक्त जो है इस नंदी को सेवा करते हैं। देखिए कितने प्रेम पूर्वक वो लेटे हुए हैं और ये आशीर्वाद भी सबको नंदी देते हैं। आगे बताना। श्री राधा कृष्ण मंदिर गौशाला, श्री कृष्ण सुदामा गोरक्षक धाम। आनंद। ये मयूर विहार बिल्कुल दिल्ली में स्थित गौशाला है, जहां गिर, साहिवाल, भारतीय देसी गायें इस गौशाला में हैं। ये देखिए सभी गाय के बछड़े, गाय की बच्चियां, यहाँ तुलादान। यहाँ महंत बाबा राम मंगलदास जी महाराज द्वारा संचालित नोएडा में जो बड़ी गौशाला है, 1500 के लगभग गाय हैं। अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये सबसे बड़े नंदी गिर यहाँ आकर इस नंदी की सभी गो भक्त सेवा करते हैं और ये नंदी उन सबको आशीर्वाद भी देते हैं। ये हम भी नंदी जी को भक्त आकर किस प्रकार से यहाँ सेवा कर रहे हैं आप देख सकते हैं। अभी हम आज स्वामी जी से जाके इस बारे में बातचीत भी करते हैं।
हाँ आज हम बातचीत करने जा रहे हैं महंत राम दास जी महाराज जी से, जो ये राधा कृष्ण गौशाला और दूसरी गौशाला जो नोएडा में है उसके बारे में। स्वामी जी प्रणाम। आप गौ भक्त हैं और वर्षों से गाय माँ की सेवा कर रहे हैं। धीरे धीरे भारत में लोगों का ध्यान गौ माता की तरफ आ रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद भी अभी तक हम गाय को उस तरह से नहीं सेवा कर पा रहे। उस गाय का उपसेवा हमें क्या करनी है, गाय सबकी सेवा करती है और हम वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन चाहता हूं कि लाखों लोग आपको देखें, आप बताएं गाय का क्या महत्व है, देसी गाय का क्या महत्व है और किस प्रकार से हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं इसके माध्यम से। भारत में भारतीय वैदिक गाय जिसको बोलते हैं, उसी गाय का महत्व है। और जो जिसको दोगली या वर्ण शंकर गाय कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे अभी आपने देखा कि हम प्रसव, भारतवर्ष का ये सबसे बड़ा प्रसव है, लेकिन इसे हमने आपको सेवा जरा सी की तो जीभ से चाटने लगा, जीभ से प्यार करने लगा और कितना अधिक प्यार किया। तो भारतीय देशी गायों में एक विलक्षणता होती है। अभी एक गाय है जिसमें देव उठनी एकादशी से भगवान के नेत्र आते हैं, जिसको कहते हैं नेत्र, काले, आँख की काली पुतली आती है जी, और देवशैनी एकादशी से विलुप्त हो जाती है। अभी जो इसी माह जो एकादशी आई थी, विलुप्त होने लगी। कहने के लोग थोड़े से अंश बचे हुए हैं जी, बकाया सब चले गए। तो ऐसी ये विलक्षण से विलक्षण गाय है। और जिस गाय में काली श्यामा एक बच्चिया बैठी है जिसके मस्तक पर केवल तिलक है, अच्छा जी, उसमें सदैव एक चक्र घूमता रहता है जी। और ज्यों ज्यों उसको अंधेरे में देखेंगे, रात में देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई देता। कभी वह चक्र इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, पूरे शरीर में घूमता है। मतलब गाय के शरीर पर वो चक्र है। अरे वाह। इसको हमारे स्वामी जी ने बताया, इसको परस मणि कहते हैं जी। एक लाइट, एक विद्युत उस पर रहती है, वो अस्थिर नहीं होती, पूरे बदन पे घूमती रहती है। बहुत बढ़िया। हर गाय पे, भारतीय देशी गाय पे शाइनिंग होती है। उस शाइनिंग को हम स्पर्श करते हैं तो उससे हमारे अनेक रोग, पीड़ाएं बिल्कुल जी चली जाती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर हाई लो, सैकड़ों लोग आते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि हमारे को ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ। और गौ माता प्रत्यक्ष रूप से दया भरी दृष्टि से देख देती है तो हमारे अनेक जन्म सुधर जाते हैं। विदेशों में स्वामी जी उन्होंने इस नॉलेज को लेके हमारी चीज़ को गाय से गले लगाने के लिए वो $50 से $100 तक लेते हैं। जो किसी भी तरह से डिप्रेशन में हैं, ऐसे रोग हैं जो कहीं ठीक नहीं होते, वो केवल गाय को गले लगाने से, और उसकी इतनी बड़ी फीस ली जाती है। और हमारे यहाँ गौ माता इतने हैं, हम उस तरह से उसको स्नेह तक नहीं करते हैं। अब जो व्यक्ति जानते हैं यहाँ पर भी ऐसे लोग आने लग गए जी, दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही पहले की से, बहुत बढ़िया, पहले की अपेक्षा। और जितने भी अक्षरधाम देखने आते हैं, पहले हमारी गौशाला डिस्कवरी चैनल पे आई थी जी। तो बाहर में विदेशों ने जिसने देखा कि अक्षरधाम के से 2 किलोमीटर दूरी पे है, तो वहाँ अक्षरधाम का दर्शन करते हैं। इसके बाद वो लोग यहाँ पर देखने आते हैं, गाय माँ के दर्शन करते हैं। तो आज ये यहाँ कितनी गाय हैं स्वामी जी? यहाँ पर लगभग छोटी बड़ी 100 गाय के लगभग हैं और 3000 गाय नोएडा में हैं। जहाँ 14 अगस्त से स्वामी जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी कथा करेंगे श्रीमद् भागवत। अरे वाह। वहाँ पर उनका निश्चय हुआ कि रात्रि में भी गायन करेंगे 12 बजे, जहाँ भगवान का जन्म हुआ।
जन्म हुआ। अच्छा। उनका एक निश्चय था कि किसी गौशाला में हमें करना है। तो अरे ये जंगल की गौशाला है, 5 किलोमीटर तक कोई नगर बस्ती नहीं है, अरे वाह वाह वाह, जंगल है। मैं वहाँ भी जाके एक बार उसको भी देख के आएंगे। अच्छा स्वामी जी, अभी गाय के द्वारा हमारी 2-3 मेरे प्रश्न हैं। हमारे संतों द्वारा चलाई जा रही सारी गौशालाएं चंदे पे चल रही हैं, दान पर चल रही हैं, जबकि गौ माँ इतने अपने आप में इतनी सक्षम है कि जहाँ 1500 से अधिक गाय हैं वहाँ कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए सालाना इनकम हो सकती है उस गौशाला में, केवल गौमूत्र और गोबर से। आज अगर अमेज़न 200 रुपये किलो गोबर बेच सकता है, गोबर की लकड़ी बनाकर, आज हमारे गौमूत्र अमृत के समान 500 रुपये लीटर बाज़ार में बिक रहा है, तो हमारी गौशालाएं क्यों नहीं सक्षम हो रही, क्यों नहीं इसको अपना रही? गोबर से इतने अधिक सामग्री बन रही है, दिए बन रहे हैं, मूर्तियां बन रही हैं। तो ये अगर हम ट्रेनिंग दें इस प्रकार की गौशालाओं में, ट्रेनिंग सेंटर खोलकर, और उसमें सरकार की भी मदद लें, जो हमारी स्किल मंत्रालय है उसकी भी मदद लें, लोग अधिक से अधिक गांव वालों को उसकी ट्रेनिंग दें। जो गांव में गायें रखे हुए हैं वो अपने पूरी सब गांव का गोबर एकत्र करके उसको इस तरह का इस्तेमाल किया जाए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में बहुत ही अधिक लाभ हो रहा है। हमारी गौशाला से विदेशों में गौमूत्र जा रहा है, और जो बैद्यनाथ वाले हैं ये हमारी गौशाला से गौमूत्र, गोबर कुछ ले जाते हैं, जिससे दवाएं बना रहे हैं जी। ये भारतीय शुद्ध देसी गाय है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे अधिक लापरवाह गौ सेवक जो है ना, बहुत अच्छे होना चाहिए, उन्हें पूरी ट्रेनिंग चाहिए। ये नहीं कि अनभिज्ञ गौ सेवक है, और गौ माता की कृपा से उन बच्चों खुल जाते हैं, स्रोत खुल जाते हैं। गौ माता, ये लाइन एक बार दोबारा बोलिएगा। जो सेवा करते हैं, गौ सेवक जो अच्छी तरीके से सेवा करते हैं, तो गौ माता की कृपा से उनके दिमाग के, बुद्धि के स्रोत खुल जाते हैं, स्रोत खुल जाते हैं कि अपने आप में ज्ञान आता है। जैसे रामायण में लिखा है कि भगवान शिव जी कहते हैं कि सुमरत जाय मिटई अज्ञाना, सो सर्वज्ञ राम भगवाना। ऐसे ही कि वाल्मीकि जी को जैसे ज्ञान हुआ कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम से भी अधिक गौ माता में शक्ति है। यदि साथ में नाम लें तो उन बच्चों की जिनकी मंद बुद्धि है उनके पास बुद्धि आ जाए। गुजरात में कोरोना के समय में कई गौशालाओं में कोरोना सेंटर बनाए गए, और वहाँ उनको किसी भी प्रकार की दवाई नहीं दी गई, ऑक्सीजन नहीं उनको चढ़ानी पड़ी। केवल गौ माता के पास रहने से वो सप्ताह भर में उनका कोरोना ठीक हो गया, केवल दूध पी के, गौमूत्र पी के। हमने ये भी उपचार किया है नेवरा गौशाला में कि गाय माता का नाक में लगाने से जिन्हें ऑक्सीजन की तकलीफ थी, नाभि में लगाने से फायदा हुआ, और जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है कपूर और गोगर रखें साथ में, तुरंत ऑक्सीजन का कार्य करती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसको कैसे शुरू किया जाए? संतों को किस प्रकार से मतलब निवेदन किया जाए कि संत प्रवृत्ति है उनकी जी, उनको लगता है कि अगर हम गाय माता से व्यवसाय करेंगे जो मैंने अधिक से मिला तो पाप ना लग जाए कहीं? कि पाप नहीं लगता है, पुण्य लगता है जी, क्योंकि गौ माता की भी सेवा है, गौ माता का महत्तम है। अब उसमें तो जैसे कहते हैं गोरस बेचत हर मिले जी, एक पंथ दो काज, और कहते हैं चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसत ब्रजराज। क्या बात है। जी जी। तो वहाँ पर हमें गौ माता की कृपा प्राप्त होती है, सेवा सुसेवा प्राप्त होती है, और उससे आपकी भी संपत्ति पवित्र हो जाती है। क्योंकि जो यदि गौ माता के बिना एकत्रित किया हुआ धन वो विषैला हो जाता है,
अरे वाह। जैसे मरुभूमि हो जाती है वैसे हो जाता है। तो गौ माता की कृपा से जैसे हम पहली रोटी देते हैं, इसलिए देते हैं कि हमारे घर में पवित्रता रहे, रिद्धि रहे, सिद्धि रहे, इसलिए गौ माता को पहली रोटी गाय की। अभी सच में मैं इसके ऊपर पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ, और अभी हम तमिलनाडु भी जा रहे हैं, जो वहाँ पंचगव्य विद्यापीठ है कांचीपुरम में। वहाँ 4 दिन का एक सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश से सभी संत लोग और जो भी गो भक्त हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, ताकि पंचगव्य की ट्रेनिंग लें, जिससे पंचगव्य की औषधियों का निर्माण हो और साथ में सारी गौशालाएं समृद्ध हो, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पंचगव्य एक महा औषधि है। पंचगव्य से तो बड़ी कोई दवा नहीं है। आत्मशुद्धि का, आत्म कल्याण का, शरीर शुद्धि का, अनेक सारी इंद्रियों का शुद्धिकरण करता है। ये तो अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय को भगवान का स्नान करा करके, शालिग्राम भगवान का स्नान। आप यहाँ से शुरू करेंगे, शालिग्राम से स्नान करा के। जी शुरू कीजिए। हमारे यहाँ मंदिरों में शालिग्राम भगवान होते हैं, और इनकी शालिग्राम की तुलसी की प्रत्यक्ष पूजा है, प्रत्यक्ष देवता है, जिन्हें अंदर क्या कहते हैं कि भाई जैसे शराब दी कि इनके अंदर चक्र होता है। तो इनका हम जब चरणामृत पान करते हैं तो हमारा जो संसार का आवागमन चक्र है वही मिट जाएगा जी, वही मिट जाएगा। और हमको उस चरणामृत पान करते हैं पंचामृत वाली से, तो उससे हमारा आवागमन भी मिटेगा, और जो हमारे चक्र हैं आने जाने के जो 84 लाख के वो भी मिट जाएंगे। इसलिए भगवान शालिग्राम भगवान का हर मठ मंदिर में स्नान होना चाहिए। स्नान होने के बाद पब्लिक को, जनता जनार्दन को, भक्तों को चरणामृत देना चाहिए। हम गौमूत्र चढ़ा सकते हैं, उससे भी स्नान कर सकते हैं। ये 5 चीज़ें होती हैं इसमें। जी, गौ घृत होता है, दूध होता है, दही होता है, गोबर होता है और गौमूत्र होता है। पंचगव्य जो स्नान, मतलब पंचगव्य से स्नान करके उसी को ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना चाहिए, उससे भगवान खुश होते हैं और भगवान भी खुश होते हैं, और जो भी पीता है उसको भी महा खुशी मिलती है। यह चरणामृत बिल्कुल ठीक है। स्वामी जी, आप ये घोषणा कर दीजिए कि आपकी गौशाला का नाम लेके कि वहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू करेंगे, और पंचगव्य और गोबर और गौमूत्र के जितने प्रकार के सामग्री बन सकेगी बना के पूरे देश और पूरे विश्व में इसको फैलाया जाएगा। तो हमारे हिमाचल वाले महाराज आते हैं, बनाते ही हैं जी, और पब्लिक को भी टैंक देते हैं। कैंसर को लाइलाज मरीजों के लिए यहाँ पर पूर्णमासी अमावस्या के दिन विशेष पंचामृत तैयार करते हैं, और जिसको भी असाध्य रोग हो, बीमारियाँ हो, कई चीज़ों के रोग निवारण के लिए आना चाहिए। आप आएंगे, आपको पंचामृत, गोघृत आदि सब चीज़ें उपलब्ध होंगी। वहाँ के बोलिए ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। और जो हमारा बड़ा गौशाला है कृष्ण सुदामा गोरक्ष धाम, वहाँ से ही फिल्म भी बनी, वहाँ पर जंगल में है, और वहाँ पर पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी हर चीज़ की बनाने की। वहाँ गो कास्ट भी बन गई, जी, और जो शमशानों घाटों में जाती है, और दीपक तैयार हो रहे हैं जो दीपावली के लिए, और अनेक मूर्तियाँ भी तैयार हो रही हैं, जी जी, गमले भी तैयार हो रहे हैं। आप आइए, बनाइए, इन सब चीज़ों का चमत्कार देखिए। जी जी, जय गौ माता, जय गौ माता। जय हो, धन्यवाद जी।